अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप फ्रांस में पीएचडी करना चाहते हैं ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप में, फुल टाइम स्टडी है और इसके साथ साथ अगर आप अपने डेपोनेंट्स को भी साथ लेकर जा चाहते हैं या फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं और पीएचडी बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, कौन कौन से स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है, कि आपने किस किस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करना, किस किस अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, मेन चीज़ ये है कि फ्रांस जो मोस्ट अट्रैक्टिव है ना डेस्टिनेशन, वो इस वजह से है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में आपको रिसर्च कराते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं विदाउट स्कॉलरशिप, तो उनकी लो ट्यूशन फीस होती है और उसके साथ साथ आपको मल्टीपल फंडिंग ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, लाइक स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो डॉक्टर स्टडीज़ के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इसमें सिलेक्टेड होते हैं, तो पीएचडी के लिए जो कैंडिडेट होते हैं वो एज ए स्कॉलरशिप स्टूडेंट नहीं होते हैं, बल्कि एज ए एम्प्लॉय कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि एक जॉब एम्प्लॉयमेंट होती है। इसके लिए जो है ना आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, साइन कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसको जो है ना आपको पर मंथ या पर ईयर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है हर महीने के लिए। अब अगर आप इसकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं विदाउट स्कॉलरशिप, तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेट जो इसकी ट्यूशन फीस है ना पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, वो है 351, जो कि बहुत ही लो फीस है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें फंडिंग सिस्टम बहुत मजबूत है। ठीक है, लाइक अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके जो डॉक्टर स्कूल्स होते हैं वहाँ से भी आपको फंडिंग मिलती है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंडर भी आपको फंडिंग मिलती है, इंडस्ट्री पार्टनरशिप के थ्रू आपको फंडिंग मिलती है और इंटरनेशनल फेलोशिप्स के थ्रू भी आपको ये फंडिंग प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आप फ्रांस में अप्लाई करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है, पहले तो आपको वो एज ए एम्प्लॉय हायर करते हैं फॉर पीएचडी, और उसके साथ साथ अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं फॉर पीएचडी, तो वन ऑफ द मोस्ट लोएस्ट जो फीस होती है ना ट्यूशन फीस, जो कि 391 पर ईयर है, ये आपको देनी पड़ती है। इसके अलावा आपको 5 से 6 जो फंडिंग ऑप्शंस होते हैं तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है इसकी रिक्वायरमेंट्स में ये है कि पहले तो आपके पास एमएस एमफिल या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपका स्ट्रांग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए विद पब्लिकेशन और थीसिस। लाइक जिस स्टूडेंट के पास पब्लिकेशन नहीं है, नो इशू, आपने एमफिल में जो रिसर्च पेपर थीसिस लिखा था, अब उसकी बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो मोस्ट जो चीज़ है ना जो कंसिडर की जाती है वो ये है कि वो आपका होता है रिसर्च प्रपोजल। अगर आपके पास रिसर्च प्रपोजल अच्छी तरह से वेल प्रिपेयर्ड है, ठीक है, और आपको सुपरवाइजर की रिसर्च के साथ अलाइन कर रहा है, तो आप उस सुपरवाइजर को टारगेट करके फॉर डॉक्टर स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। ठीक है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको पीएचडी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप फ्रेंच में भी पढ़ें, फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं, तो आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख के उसका जो लेवल ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड होता है वो B2 और C1 लेवल का होता है। ठीक है, अब इसके जो सारे एडमिशन होते हैं ना वो हैंडल किए जाते हैं थ्रू डॉक्टर स्कूल के थ्रू। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्टली डिपार्टमेंट में अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। एप्लीकेशन का मेथड भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा, अपनी वीडियो को एंड तक देखना। अब बात करते हैं फंडिंग ऑप्शंस की, कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं फ्रांस में, कौन कौन सी फंडिंग अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है। ठीक है, पहला जो है वो है जी डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये कौन देते हैं डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है ना आपको फ्रांस के जो डॉक्टर स्कूल्स हैं, जो पीएचडी डिपार्टमेंट स्कूल्स हैं, वो फंड करते हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है वो आपको फंड करती है। ठीक है, अब इसकी जो सैलरी होती है पर मंथ आपको 1400 से 1600 यूरो पर मंथ आपको नेट पे मिलती है। ठीक है, अब इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है और वो रिन्यूएबल भी होता है, लाइक 5 साल तक भी एक्सटेंड कर सकता है। और उसके साथ आपके पास आ जाती है जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें CNRS CEA NRIA हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये फंडिंग आपको प्रोवाइड करता है कहाँ पे, पब्लिक रिसर्च लैब्स में। इसमें जो आपको पर मंथ सैलरी मिलती है वो मिलती है आपको 1500 यूरो पर मंथ। ठीक है, अब
अब इसमें अप्लाई किस तरह करनी है, आप सोच रहे होंगे कि अप्लाई का मेथड नहीं बताया जा रहा, तो वो वीडियो के एंड में आपको मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ANR प्रोजेक्ट फंडिंग। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसको जो फंड करती है वो उनकी करती है नेशनल रिसर्च एजेंसी, ठीक है। इसकी सैलरी जो होती है आपको 1400 से 1500 यूरो पर मंथ प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आ जाता है CIFRE इंडस्ट्रियल PhD, ठीक है। अब ये क्या होता है, ज्वाइंटली सुपरवाइज्ड बाय कंपनी एंड यूनिवर्सिटी। लाइक इनकी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज वगैरह होती है, एक तो वो फंड करती हैं, वो सुपरवाइज करती हैं, और यूनिवर्सिटी खुद भी, लाइक दोनों की कोऑर्डिनेशन से आपको फंड करते हैं। इसमें जो सैलरी होती है बहुत ही हाई सैलरी है, पर मंथ आपको 1800 यूरो दिए जाते हैं। और उसके अलावा अगर आप प्ले करना चाहते हैं इन साइंस सब्जेक्ट में या इंडस्ट्री फोकस्ड रिसर्च में, तो ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है CIFRE इंडस्ट्रियल PhD। उसके बाद आ जाती है जी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। इसमें यह है कि आप अपनी मर्जी की कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको डायरेक्ट अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है वो है जी एफएल एक्सलेंस स्कॉलरशिप, ठीक है। इसमें जो PhD स्टूडेंट को पर मंथ स्टाइपेंड दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 1800 यूरो पर मंथ। इसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी फ्री दी जाती है, ट्रैवल अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, और कल्चरल एक्टिविटीज भी आपको मिलती है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है 3 साल तक का होता है। इसके लिए जो है ना आपको सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है, की जरूरत होती है, लाइक सुपरवाइजर प्रोफेसर की जरूरत होती है। आपको सुपरवाइजर या प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है, ठीक है। इसके लिए आप किस तरह से अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें जो एज लिमिट है ना आपकी 32 है। अगर आप वो सिर्फ और सिर्फ एफएल एक्सीलेंट की 32 है, बाकी की जो है ना अबव भी है, पर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे MOGPA फेलोशिप, मेक और प्लानट ग्रेट अगेन फेलोशिप प्रोग्राम। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं क्लाइमेट और एनवायरमेंट रिसर्च में, तो इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलते हैं, ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलते हैं, लिविंग अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद MSCA मैरी क्यूरी, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ये यूरोप की तरफ से फंड किया जाता है, और इसमें जो है ना आपको जॉइंट्स मास्टर ऑफ मोबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है जी कॉस्ट लिविंग। इसमें कॉस्ट क्या है, अगर आप विदाउट स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो पर मंथ जो आपकी एक्सपेंसेस वगैरह हो सकते हैं 391 से 3770 पर ईयर के दरमियान, ठीक है, विदाउट स्कॉलरशिप। अब लिविंग कॉस्ट क्या है पेरिस में अगर आप एडमिशन लेते हैं, पेरिस में अगर आपका स्कॉलरशिप भी लगता है, तो यहाँ पे आपके पर मंथ एक्सपेंसेस लग सकते हैं 1000 से 1200 यूरो, लेकिन वो आपकी अपनी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है सारा कुछ, ठीक है। अदर सिटीज़ में 700 से 1000 पर मंथ होता है, ठीक है। अगर आप इसमें ले करना चाहते हैं, अब जो एफएल का ड्यूरेशन है वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है, जनवरी के 26 में एंड हो जाता है, ठीक है, और अप्रैल 2026 में इसका रिजल्ट आ जाता है। इसके अलावा जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज थ्रू आउट द ईयर जो साल चलती रहती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के, अब वो फाइंड करना चाहते हैं, आप ये एक्सेस की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, कैंपस फ्रांस भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे हर दिन रोजाना कोई ना कोई PhD की पोजीशन आपको यहाँ पे मिलती है, ऑफर की जा रही होती है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन मेथड क्या होगा। पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको अपना रिसर्च एरिया डिसाइड करना है और डॉक्टर स्कूल को टारगेट करना है। जब आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, डॉक्टर स्कूल शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं अपनी फील्ड के मुताबिक, फिर आपने उस डॉक्टर स्कूल के सुपरवाइजर को फाइंड करना है, ठीक है। और उसके बाद उसका रिसर्च ग्रुप फाइंड करना है, लैब फाइंड करनी है, फैकल्टी प्रोफाइल फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने उस सुपरवाइजर को कॉन्टैक्ट करना है विद प्रोफेशनल ईमेल CV और रिसर्च आइडिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपको प्रपोजल एक्सेप्टेंस मिल जाती है, फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, और उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस देता है, उसकी वेबसाइट पे जाके आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है बिफोर डेडलाइंस। उसके बाद फिर जो है ना आपके यहाँ पे देखिए जी फंडिंग एंड स्कॉलरशिप ऑफर इंक्लूडिंग इन एडमिशन, लाइक आपको इसकी फंडिंग के लिए सेपरेट अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, आपको ऑटोमेटिकली ये स्कॉलरशिप की फंडिंग दे दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे शुरू करने के बाद यहाँ पे आ जाता है जी वीजा प्रोसेस। अप्लाई फॉर द फ्रेंच स्टूडेंट वीजा VLSTS वंस एडमिशन एंड फंडिंग आर कंफर्म। वीजा के लिए आपने तब अप्लाई करनी होती है जब आपका एडमिशन और फंडिंग कंफर्म हो जाए, फिर जाके आपने वीजा प्रोसेस कराना होता है, ठीक है, फिर आपने वीजा प्रोसेस अपना कराना है। अब फ्रांस को आप क्यों चूज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे यह है कि पहले तो आपको ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देता है इंस्टेड ऑफ स्कॉलरशिप, लाइक आपको सैलरी देता है। उसके अलावा अफोर्डेबल ट्यूशन फीस है, स्ट्रॉन्ग रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलावा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज डिग्रीज हैं उसकी, फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज हैं उनकी, ठीक है। लाइक आप अपनी फैमिली बच्चों के साथ भी मूव कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल थॉट ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी और डॉक्टर स्कूल शॉर्टलिस्ट करें,
सुपरवाइजर को कॉन्टैक्ट करें, अपनी प्रपोजल ड्राफ्ट करें और अपने फंडिंग के लिए अप्लाई करें बिफोर डेडलाइंस। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप इनमें से किसी भी फंडिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसकी फंडिंग जो है ना गूगल पे जाकर रिसर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और उसमें जो एप्लीकेशन प्रोसीजर मेथड होगा उसमें आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इनमें से किसी भी अपॉर्चुनिटी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी अपॉर्चुनिटीज इसकी अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।